हेलो दोस्तों, विद्यार्थी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें मैंने पहले एक एग्जांपल लेके समझाया हुआ है आपको कि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, फिर मैं एक्सरसाइज पे चलूँगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर फॉर RS9। मतलब रोमिला जो है एक स्टेशनरी शॉप पे गई और वहाँ से उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर परचेज किया, जिसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 9 रुपये हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स, और उसने भी क्या किया? 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर खरीदा। उसका कितना रुपये लगा? 18 रुपये लगा। इसी को हम, उसके बाद क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली। ठीक है ना, हम इसको अलजेब्रिकली पहले डिफाइन करते हैं, तो हम इसको पहले इक्वेशन में डिफाइन करेंगे, चेंज करेंगे। तो क्या लिखा है कि 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर का कॉस्ट कितना रुपये है? 9 रुपये है। तो हम क्या करते हैं, एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपये मान लेते हैं, तो 2 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2x रुपये। ठीक है, एक इरेजर का कॉस्ट y रुपीज़ है, तो 3 इरेजर का कॉस्ट 3y रुपीज़ हो गया। अब इसको हमने क्या बोल रहा है? दोनों का जो कॉस्ट लग रहा है वो 9 रुपये लग रहा है, तो हमने इसको जोड़ दिया। 2x + 3y = 9, इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। दूसरा क्या बोल रहा है कि 4 पेंसिल और 6 इरेजर, तो 4x + 6y = 18 कर दिया। अब इसको मैंने क्या किया? इक्वेशन मान लिया और इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको ज्योमेट्रिकली डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, अब क्या बोल रहा है कि आप इसमें ग्राफिकली डिफाइन करने के, डिज़ाइन करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? इसमें इस इक्वेशन में एक बार x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, और ऐसे ही इस इक्वेशन में करेंगे। एक बार x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर x की वैल्यू 0 ऐसे निकालते हैं, अगर इससे हम निकालते हैं तो2x इक्वल्स हो जाएगा 9 - 3y। अब x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसके साथ जो मल्टीपल में है वो दूसरे साइड में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई जब दूसरे साइड में जाता है तो डिवाइड हो जाता है। तो x इक्वल्स हो जाएगा 9 - 3y। 9 y की वैल्यू हमें निकालनी है ना, तो सॉरी y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या हो जाएगा? 6 3y = 9 - 2x। y की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा 9 - 2x/3। यही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब इसमें x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, ये वाला टोटल इक्वेशन 0 हो जाएगा और बचेगा 9/3 = 3। अब इसमें एक बार हम 4.5 रखते हैं। हम देखो, इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने लिखा है ये नहीं कि यही रखना है, आप कुछ भी x की जगह पे रख सकते हो। 0 1 2 3 4 5 कुछ भी। हम कुछ नंबर ऐसे लेते हैं कि इसको एक सिंपल तरीके में पॉइंट में नंबर ना आए, सीधे आपका पूर्णांक में आ जाए, इंटीजर में आ जाए। ठीक है ना, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे कुछ और भी लिखेंगे तब भी वही होगा। कुछ भी आप लिख सकते हो, ये नहीं है कि जो लिखा हुआ है वही करना, नहीं। 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने 4.5 लिखा, तो 4.5 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, और 9 में से 9 मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, और 3 से जब 0 में डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। अब इसमें भी y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 6y = 18, 6y = 18 - 4x, और y = 18 - 4x/6, 18 - 4x/6। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये वाला पूरा 0 हो गया, बचा 18/6 = 13। ठीक है ना, तो 3, तो 3 लिख दिया हमने। x की वैल्यू एक बार 3 लिखेंगे तो 4 3 12, अब 18 में से 12 गया 6, 6 कम 6 बचा है। अब हमें 2 पॉइंट यहाँ से मिल गए और 2 पॉइंट यहाँ से मिल गए। ठीक है ना, अब हम इसको ग्राफ पे डिफाइन करेंगे। ये होता है आपका x एक्सिस, ठीक है, और ये होता है आपका y एक्सिस। ये होता है आपका y' और ये होता है x'। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन की तरफ होता है और ये निगेटिव होता है। ये पॉजिटिव y एक्सिस होता है और ये निगेटिव y एक्सिस होता है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखा हुआ? 0 और 3। एक बार हमें ऐसा नंबर लेना है, पॉइंट हमें मिला है 0 और 3। अब देखो, ये पहला वाला जो होता है x एक्सिस पे होता है और दूसरा वाला अब क्या होता है? y एक्सिस पे होता है। इसके लिए जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप अभी यही समझिए कि जो पहला वाला जो नंबर होता है वो x एक्सिस पे उसको डिफाइन करते हैं, और जो दूसरा वाला नंबर होता है उसको y एक्सिस पे डिफाइन करते हैं। ठीक है,
तो हमने एक्स एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे क्या है 0 है तो कहीं नहीं होगा, ये होगा 0 0 जो होता है ये यहाँ पे होता है 0 0, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है ना एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस पे, ये ओरिजिन पे है। तो 0 यहाँ पे और वाई पे कितना है 3 है, 1 2 3, तो हमने इसको 0 3 डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है 4.5 और 0 मिला हमें, 4.5 यानी 4.5 और 0, ठीक है। 4.5 एक्स एक्सिस पे तो 1 2 3 4 5, ये 5 है। अब इसके बीच में कहीं 4.5 होगा तो हमने सपोज कर लिया यहाँ पे 4.5 है, ठीक है ना। तो 4.5 और 0, वाई पे कोई नंबर ही नहीं है तो यहीं पे रहेगा, एक्स वाई पे कोई नंबर नहीं है, 4.5 0। अब ठीक है, इसको हमने डिफाइन कर लिया। अब इसका कहाँ पे मिल गया, एक यहाँ पे पॉइंट मिल गया और एक यहाँ पे पॉइंट मिल गया, पहले वाले इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 का एक पॉइंट वहाँ पे मिला और एक पॉइंट यहाँ में मिल गया। हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया, ठीक है। अब दूसरे वाले का देखते हैं, दूसरा वाला भी क्या है 0 और 3 है, ठीक है ना, ये भी वही है तो यहाँ पे ये भी यहीं पे डिफाइन होगा, दूसरे वाला इक्वेशन भी। उसके बाद 3 लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो यानी एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे 1, पहला वाला जो होता है नंबर वो एक्स एक्सिस पे डिफाइन करते हैं, दूसरा वाला जो नंबर होता है उसको वाई एक्सिस पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया 3 1 2 3, ये 3 यहाँ पे हो गया और वाई पे 1 ये है, तो इसको यहाँ से डॉट 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 करके यहाँ पे इसको मिला लिया 3 और 1। अब देखिए पहला वाला इक्वेशन जो है वो ये था, ठीक है, और दूसरा वाला इक्वेशन का भी जो पॉइंट मिल रहा है वो हमें इसी लाइन पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिला और दूसरा यहाँ पे मिला, एक ही लाइन पे दोनों लाइन आ जा रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड हो रहे हैं, एक के ऊपर एक। कोई ये नहीं है कि एक ऐसे लाइन है तो एक ऐसे लाइन हो या ऐसे लाइन हो, कहीं नहीं, पहला लाइन ये है तो दूसरा लाइन भी इसी पे आ रहा है, तो यानी दोनों, इसको जब एक लाइन दूसरी लाइन पे कोइंसाइड करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। कोइंसिडेंस लाइन, एक लाइन दूसरे लाइन से डेराइव होती है, ठीक है ना, एक लाइन दूसरे लाइन से डेराइव होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी एक लिखा दी और इसी पे दूसरी वाली लाइन का भी कुछ पॉइंट मिल गया, तो ये क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइन हो गया। तो क्या बोला था कि इसको आप अलजेब्रिकली डिफाइन करो और ग्राफिकली डिफाइन करो, तो ग्राफिकली हमने क्या कर दिया, ऐसे डिफाइन कर दिया, और अलजेब्रिकली हमने ऐसे डिफाइन किया, 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18, ठीक है। तो हमने इसको एग्जाम्पल को समझ लिया। अब हम चैप्टर पे चलते हैं 3.1 पे, उसके कुछ सवाल समझते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।